नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टर संजय कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आओ चलते हैं भक्त और भगवान की पावन सरिता में स्नान करने के लिए। इस दिव्य सरिता में वर्णित भक्त और भगवान के दिव्य पावन चरित्र और लीला रूपों का रसपान करते हैं। श्री भक्तमाल जी, जो कि परम पूजनीय श्री नाभादास जी कृत एक अद्भुत ग्रंथ है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस पावन सरिता की धारा घर घर में प्रवाहित हो, तो सभी परिवारों को आनंदित करे, तो इससे अपने भाई बंधु मित्रों को अवश्य शेयर करें। आज का प्रसंग है भगवान विष्णु के 24 महाअवतारों में से एक श्री कच्छप अवतार की का प्रसंग। जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्रीहीन हो गए थे, तब इंद्र आदि समस्त देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान विष्णु के धाम को गए तब और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को, क्षीर सागर को मंथन करो और मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। तब मंथन करने पर सबसे पहले कालकूट अर्थात विष निकलेगा और उसका भय न करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा और तब उसका भय न करना, और फिर अनेक रत्न भी निकलेंगे तो किंतु उनका लोभ न करना, और अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं तुम्हें युक्ति से पिला दूंगा। तब देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली और देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ ले गए, परंतु थक गए। जब वह मंदराचल पर्वत को ले जाने में असमर्थ हुए, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुंच गए। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। तब इस प्रकार अपना सब कराया मिट्टी में मिलते देख उन सभी का मन टूटने लगा। तब भगवान विष्णु ने यह देखा कि यह सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है, और उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो हम सब लोगों ने भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, अतः अब हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। जब उनकी अग्र पूजा करने के लिए उन्होंने देवी देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया, तो सभी लोग भगवान गणेश जी की पूजा करने लगे। इधर भगवान तुरंत अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश कर गए और अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंदराचल पर्वत ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे, किंतु विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रह रहे थे, और एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल ना जाए। मथते मथते जब बहुत देर हो गई परंतु अमृत ना निकला, तब भगवान ने सहस्त्रबाहु रूप धारण कर स्वयं ही दोनों हाथों से मथना आरंभ किया, और उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिव इत्यादि सनकादिक जय जयकार कर रहे थे, आकाश मंडल में पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, और उन लोगों की ध्वनियों में ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। तब आगे समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ और उससे त्रैलोक जलने लगा, तो उसे देवादिदेव भगवान ने ग्रहण किया, और फिर रत्न निकले। उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। और फिर कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायत थे, किंतु उसे भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वयं स्वर्ग में चला गया, और अप्सराएं भी अपनी स्वेच्छा से स्वर्ग को प्रस्थान कर गईं। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं था, तब भगवान विष्णु ने उसे स्वयं धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया, और दिव्य शंख को भगवान विष्णु ने स्वयं स्वीकार किया, और अंत में
अमृत कलश हाथों में लिए हुए भगवान श्री धन्वंतरी महाराज जी प्रकट हुए। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को व्योमोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा था। अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में भी स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए ये पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिससे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी लिया था भगवान का आश्रय, अतः अब की बार संग्राम में देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार श्री कच्छप अवतार की कथा का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। बोलिए कच्छप महाभगवान की जय। ताकि वह भी अपने पूर्वजों और सनातन संस्कृति को जान सकें और स्वयं को पहचान सकें। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो ये अपने साथियों से अवश्य शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और यदि आप हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप हमारे इस सफ़र में साथ बने रहें, क्योंकि हम निरंतर प्रतिदिन भगवान विष्णु के समस्त अवतार 24 अवतारों की कहानी का प्रसंग लाते रहेंगे और तथा उनके अन्य भक्तों के बारे में भी प्रसंग लाते रहेंगे, जिन भक्तों के नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, जिन भक्तों, सेवकों और ईश्वर भगवानों के नाम तक आप नहीं जानते होंगे, उनके समस्त प्रसंगों को हम प्रतिदिन एक वीडियो में लाते रहेंगे। यदि आपका सहयोग और प्रेम ऐसा सदैव बना रहा तो अवश्य हम इस सफ़र में साथ चलते रहेंगे और इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। धन्यवाद।